एपिसोड 108। अब तक हमने देखा अदिति प्रेम को यह कहकर कि वह आकर डाइवोर्स पेपर साइन कर देगी, देव और निशा के साथ राज से मिलने चली जाती है। वहीं जब राज की बताई जगह पर आती है तो देखती है कि राज वहाँ पर पहले से पहुँच गया है और वह काफ़ी परेशान लग रहा है। अब आगे राज की नज़र जैसे ही अदिति पर पड़ती है तो वह जल्दी से उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। वहीं अदिति उसे इस तरह परेशान देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है, लेकिन खुद को शांत दिखाकर वह राज को शांत होने का इशारा करती है, जिसके बाद वह उसे लेकर एक टेबल पर बैठ जाती है। वहीं देव और निशा भी उनके पास आ जाते हैं, जिसके बाद अदिति राज से पूछती है, राज क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अदिति की बात सुनकर राज भी खुद को नॉर्मल करता है। फिर अदिति की तरफ देखते हुए कहता है, अदिति मुझे पता चल गया उस दिन दादाजी आए थे तब क्या हुआ था, और यकीन मानो जो भी हुआ उसमें भाई की कोई गलती नहीं थी। राज इस वक्त बेहद परेशान था। कुछ सोचकर उसके दिल में अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। वहीं अदिति उसे परेशान देखकर उससे कहती है, राज शांत हो जाओ और फिर बताओ बात क्या है, क्या पता चला तुम्हें और तुम इतने परेशान क्यों हो? अदिति की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं बताता हूँ अदिति, लेकिन पहले तुम ये बताओ तुम्हें उस पर भरोसा तो है ना? अदिति राज की बात सुनकर समझ आती है कोई बात है, सो राज को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। जिसे सोच वह उसे आश्वासन देते हुए कहती है, हाँ राज मुझे तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए इस बात की फिक्र मत करो और बताओ तुम्हें क्या पता चला है? अदिति को खुद पर यकीन करता देख राज को अच्छा लगता है और वह अदिति की तरफ देखकर कहता है, थैंक्स अदिति मुझ पर यकीन करने के लिए। यह कहकर वह उसे सब बताना शुरू करता है। दरअसल राज कल अदिति और निशा से बात करने के बाद सीधा अपने घर गया, जहां वह थोड़ी देर अपने रूम में रेस्ट करने लगा। लेकिन आज उसे आराम कहाँ था, उसे तो बस ये जाना था कि आखिर ऐसा हुआ क्या था उस दिन जब दादाजी यहाँ आए थे, जो उन्हें घर से आते ही हार्ट अटैक आ गया। वह यह सोच कर परेशान हो रहा था। राज जल्द से जल्द सारी गुत्थियों को सुलझाना चाहता था, इसलिए अब उससे सब्र नहीं हो रहा था। उसने सोच में काफ़ी देर उलझने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और सीधे मिस्टर एंड मिसेस कपूर की रूम की तरफ चला गया। उसने रूम का डोर नॉक किया तो उधर से मिसेस कपूर ने उसे देखकर कहा, राज बेटा अंदर आओ ना। मिसेस कपूर की परमिशन मिलते ही राज अंदर आते हुए कहता है, मॉम डैड मुझे आपसे कुछ पूछना है। मिसेस कपूर और मिस्टर कपूर ने सब एक नज़र राज की तरफ देखा, जो काफ़ी परेशान लग रहा था। इसके अलावा उसने आते ही अपनी बात कह दी थी, वरना हमेशा वह काफ़ी देर तक सिर्फ ये सोचता रहता कि कहे या ना कहे, इसलिए उन्हें उसकी फ़िक्र होने लगी और उन्होंने फ़िक्र जताते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी वाली बात है क्या? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मिस्टर कपूर को अपने लिए परेशान होता देखकर राज कहता है, ऐसा ही समझ लीजिए पापा, अगर मैं आप दोनों से कुछ पूछूं तो क्या आप दोनों मुझे सच सच बताओगे? राज की बात सुनकर और उसका परेशानी भरा चेहरा देखकर मिसेस कपूर कहती है, हाँ बेटा, अगर तुम हमसे कुछ पूछोगे तो हम सच ही बताएंगे। वैसे भी हमने आपसे कभी झूठ बोला है क्या? मिसेस कपूर की बात सुनकर राज उनसे कहता है, नहीं मामा, बस मैं आपसे कंफर्म करना चाहता था। मिस राज की बातें अब मिस्टर एंड मिसेस कपूर को और परेशान कर रही थी। उन्हें फिक्र हो रही थी कि आखिर ऐसी भी क्या बात है जो राज को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, और वह बात उनसे पूछने में उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। जिसे सोच मिसेस कपूर उससे कहती है, राज ऐसी भी क्या बात है तो तुम्हें पहले कंफर्म करना पड़ रहा है? मिसेस कपूर की बात सुनकर राज एक गहरी सांस लेकर उनसे कहता है, मम्मा पापा
मुझे ये जानना है कि जिस दिन प्रेम भाई के दादाजी की मौत हुई थी, उस दिन दादाजी यहाँ आए थे, तब आप सबकी उनसे क्या बात हुई थी? राज का सवाल सुनकर मिस्टर और मिसेस कपूर एकटक राज को देखने लगते हैं कि आखिर वह इस बारे में कैसे जानता है और इस बारे में वह क्यों पूछ रहा है। मिस्टर कपूर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? मिसेस कपूर भी कहती हैं, हाँ राज बेटा, इससे भी क्या बात हो गई, सो तुम अचानक से इस बारे में पूछ रहे हो? अपने मॉम डैड की बात सुनकर राज उनकी तरफ देखकर कहता है, मम्मा पापा प्लीज़ आज कोई सवाल मत पूछिए और मुझ पर यकीन करके मुझे सच बता दीजिए। प्लीज़ यकीन मानिए, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ, बस इस बारे में जानना चाहता हूँ। राज की बात सुनकर मिसेस कपूर ने एक नज़र मिस्टर कपूर को देखा, जिन्होंने अपनी आंखों से रजामंदी दे दी थी, जिसे देखकर मिसेस कपूर ने राज को बताना शुरू किया। वहीं राज ने भी अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया और मिसेस कपूर की बात ध्यान से सुनने लगा। मिसेस कपूर, उस दिन प्रेम के दादाजी मंदिर से सीधा हमारे घर आए थे, जिन्हें देखकर सब लोग खुश हो गए थे। पुरानी यादें। कपूर मैंसन। प्रेम के दादाजी कपूर मैंसन के अंदर आए। उन्हें देखकर मिस्टर और मिसेस कपूर उनके पास गए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। मिस्टर और मिसेस कपूर के मन में उन्हें यहाँ देखकर एक उम्मीद जागी कि शायद अब बच्चों के बीच सब ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बहरहाल सब कुछ पहले की तरह नहीं हो पाएगा, ये तो वह भी जानते थे, लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो यह उनके लिए खुशी की बात थी। मिस्टर कपूर दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं, चाचा जी आए ना, बैठिए, मैं आपके लिए भी कुछ मंगवाता हूँ। मिस्टर कपूर की बात सुनकर दादाजी कहते हैं, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अबे मैं बताइए कि विवेक कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मिस्टर कपूर ने एक नज़र दादाजी की तरफ देखा, जो हल्के गुस्से में नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर एक पल के लिए उन्हें डर लगा कि सब कुछ सही होने की जगह कहीं कुछ बिगड़ना जाए, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी बात का जवाब देना था, इसलिए वो कुछ कहने लगे कि तभी सीढ़ियों से उतरते हुए विक्की की आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ दादाजी। यह कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर दादाजी के पास आया और उनके पैर छूने लगा। वहीं दादाजी ने उसके ऐसा करने पर एक नज़र उसके पास देखा और फिर उसका कान पकड़ते हुए खड़े हो गए, जिसे देखकर विवेक अपने कान पर हाथ रखते हुए कहता है, आउच दादाजी, दर्द हो रहा है। विवेक की बात सुनकर दादाजी उसकी तरफ देखते उसके कान मरोड़ते हुए ही कहते हैं, अच्छा तो तुझे दर्द हो रहा है और मेरे दर्द का क्या, जो भी तुम दोनों नालायकों की वजह से हो रहे। तुम दोनों ने एक बार भी सोचा मेरे बारे में कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी, तुम दोनों को ऐसे अलग अलग देकर और एक दूसरे के दुश्मन बनते देखकर। अरे चाहा ही क्या था मैंने भगवान से, सिवाय इसके कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे, लेकिन नहीं, तुम दोनों तुमसे वो खुशी भी छीन ली। दादाजी की बात सुनकर विवेक उनकी तरफ देखते हुए कहता है, दादाजी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आई एम सॉरी आपको इतना हर्ट करने के लिए। विवेक की बात सुनकर दादाजी उसका कान छोड़ देते हैं, उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाते हुए कहते हैं, अगर अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो चल मेरे साथ और उससे बात कर और फिर से दोनों दोस्त बन जाओ पहले की तरह। दादाजी की बात सुनकर विवेक उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, सॉरी दादाजी, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझसे नहीं होगा। अब मैं और प्रेम कभी दोस्त नहीं बन सकते, कभी नहीं, लेकिन हाँ मैं आपसे कभी अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगा और आपसे मिलने भी आता रहूँगा, लेकिन जहाँ प्रेम ना हो वहाँ। विवेक की बात सुनकर दादाजी उदास होकर कहते हैं, बेटा ऐसा भी क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो इस तरह से एक दूसरे से रूठ गए हो, कोई बात हुई है क्या, प्रेम से कोई गलती हुई है, मुझे बता, मैं उससे बात करूँगा, लेकिन ऐसे अपना रिश्ता खराब मत करो। दादाजी की बात सुनकर विवेक उनकी तरफ देखकर कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दादाजी अब इससे कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन क्योंकि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता मेरे और प्रेम के बीच, तो बिल्कुल नहीं, मेरा और उनका रिश्ता पहले ही टूट चुका है और अब ये कभी नहीं जुड़ सकता। इसलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप आज के बाद मुझसे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, कभी नहीं।
इसके अलावा आप चाहे तो मुझसे कुछ भी करने को कह दीजिए, मैं बिना किसी सवाल के वो कर दूंगा, लेकिन ये नहीं। विवेक की बात सुनकर दादाजी उदास हो जाते हैं। उन्हें जानकर बेहद दर्द हो रहा था। वह उदासी से उनसे कहते हैं, ठीक है, अगर तुम दोनों ने यही डिसाइड कर ही लिया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। यह कहकर वह दादाजी वहाँ से जाने लगते हैं। इस वक्त उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, अपने दोनों बच्चों के अलग होने के बारे में सोचकर। उन्हें एक अलग ही चिंता खाए जा रही थी। वो परेशान थे, इस वजह से वो खुद के इमोशन को संभाल नहीं पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वहीं दूसरी तरफ विवेक को भी दादाजी को उसे मना करना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब वह प्रेम से दोबारा दोस्ती नहीं करना चाहता था। इसलिए वह वहाँ से अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही दिन ढलते के साथ उसे दादाजी के हार्ट अटैक की खबर मिली, जिसे सुन उसे बहुत बुरा लग रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आया कि प्रेम की क्या हालत होगी, और यह वक्त सोचते ही वह वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया गया। बॉडीगार्ड ने उसे बाहर ही रोक लिया। वहीं विवेक ने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। जिस पर हताश होकर वह वहीं बैठकर किसी खबर का इंतजार करने लगा। तभी उसे दादाजी की मौत की खबर मिली, जिसे सुन उसे धक्का सा लगा। इसके लिए वह खुद को दोषी मान रहा था, क्योंकि क्योंकि उसने बात नहीं मानी दादाजी की, और अगर उसने मान ली होती तो आज दादाजी उनके साथ होते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। थोड़े ही टाइम में दादाजी के शरीर को बाहर लाया गया। प्रेम ने एक नजर विवेक को देखा, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ उसके लिए नफरत थी। इसलिए वह उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। वहीं विवेक ने भी प्रेम की नज़र में खुद के लिए नफरत देख ली थी, जो उसे अंदर ही अंदर काफ़ी तकलीफ दे रही थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो भी उनके पीछे जाने लगा, इस आस में कि उसे दादाजी के अंतिम दर्शन ही मिल जाए। लेकिन प्रेम ने उसे दादाजी को एक आखिरी बार देखने भी नहीं दिया था। जिसके बाद विवेक वहाँ से चला गया। लेकिन विवेक अब भी खुद को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा था। वक्त के रहते सब धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन प्रेम और विवेक की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि अब वो बद से बदतर होने लगी और सब कुछ समय के साथ बिखरने लगा। मिसेस कपूर की आंखों में सब कुछ बताते हुए आंसू आ गए थे। उनकी पूरी बात सुनने के बाद राजजोड़ ने गले से लगा लिया, जिसके बाद थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद वह अपने रूम में चला गया। इस बारे में सोचने लगा और अगली सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, ताकि अदिति से मिलकर उसे सब कुछ बता सके। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है हीरो प्रेम में से कौन गलत है, बताएगा जरूर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।